जुमा में कितनी रकातें हैं और कितनी रकातें पढ़ना ज़रूरी है, और औरतें जुमा की नमाज कैसे अदा करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे अहबाब ने सवाल किया है कि जुमा में कितनी रकातें पढ़ना ज़रूरी है और कितनी रकातें हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमा में कितनी रकातें हैं और कितनी रकातें पढ़ना ज़रूरी है, और औरतें जुमा की नमाज कैसे पढ़े और जुमा के नमाज की नीयत क्या है, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जुमे की कुछ फजीलतें बता दूं। जुमा के दिन की बड़ी फजीलतें हैं। जिस तरीके से शबे बारात की रात हुआ करती है, शबे कदर की रात होती है, उसी तरीके से जुमा के रात की फजीलतें हैं। और जुमा के रोज अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमाता है। तो जुमा की नमाज से पहले हमें चाहिए कि अच्छी तरह नहा धोकर खुशबू लगाकर हम मस्जिद आएं। और जुमा के दिन नहाना ये सुन्नत रसूल है। सुन्नत है कि आप जुमा के रोज जरूर नहाएं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ठंडी है तो आप नहीं भी नहाएंगे। अगर पाक साफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन सुन्नत यह है कि आप जुमा के रोज जरूर नहाएं। अब जुमा के नमाज में जब हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करें। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा की नीयत आप हज़रात समात कर लें। नीयत की मैंने 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा क़ब्लिया की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये जुमा से पहले क़ब्लिया के माने होता है पहले वाली, और जुमा के बाद यानी 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो हम 4 रकात पढ़ेंगे उसमें बादिया लगाएंगे। लेकिन बीच में जो 2 रकात जुमा की नमाज आप पढ़ेंगे उसकी नीयत आप कैसे करें? उसकी नीयत आपको करना है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा के फर्ज पढ़ने की, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। उसके बाद 2 रकात जुमा के फर्ज के बाद जो 4 रकात आप पढ़ेंगे उसकी नीयत करेंगे। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज जुमा की सुन्नत बादिया, बादिया माने बाद वाली, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। उसके बाद आपको फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना है, वो भी पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद 2 रकात नफल है। तो कुल मिला के 14 रकात हो गए। लेकिन 14 में से 12 रकात का पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर 2 रकात नफल नहीं भी पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो बेहतर है कि आप पढ़ लें, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन कुल मिला के 14 रकात हैं, उनमें से 12 रकात पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नजदीक जुमा के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, और हजरत इमाम अबू यूसुफ के नजदीक 4 रकात के बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, और दोनों की हदीसें मौजूद हैं। अल मुअजमुल कबीर की हदीस पाक है, मरवी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जुमा के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते, उसके बाद 2 रकात और सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा करते थे। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि दोनों हदीस पर अमल हो जाए, और एहतियात का तकाजा यह है कि 4 रकात सुन्नत के साथ साथ 2 रकात और सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें। तो कुल मिला के जुमा में 12 रकात नमाज पढ़ना ये जरूरी है। आज 2 रकात पढ़ने के बाद लोग भाग जाया करते हैं। नहीं, आप इतनी मेहनत से पाकी हासिल करके आप हफ्ते में 1 रोज जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे ही भाग जाएंगे सुन्नत मुअक्कदा को छोड़कर तो आप गुनहगार हो जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि औरतें जुमा की नमाज कैसे अदा करें। औरतों पर मैं बताऊं औरत के बारे में कि औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, उसे जुमा की नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमारी माएँ बहनें जुमा के रोज जोहर की नमाज अदा करें, जिस तरह जोहर की नमाज पढ़ती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें।
اور کسی طرح کی دینی باتیں، اسلامی معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے، آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔